जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि आज की डेट में हर स्त्री पुरुष के लिए ज़रूरी है और उसको कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, मात्र 7 बार इस मंत्र का प्रयोग करना है आपने। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, स्वयं सिद्ध है। आपके जीवन के अंदर कैसी भी बाधा, कैसी भी परेशानी, दुख, वो कोई भी क्यों ना हो, यानी कि जैसे कि लोग संपर्क करते हैं किसी पंडित के पास या ज्योतिष के पास या तांत्रिक के पास, चाहे वो शत्रु बाधा है, पितरों का दोष है, चाहे कोई लक्ष्मी का बंधन है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, कारोबार नहीं है, बंधन में है कारोबार, या शरीर को किसी ने कील दिया है, बंधन कर दिया है, उसका घर का बंधन कर दिया है, घर में ऊपरी चीज़ें नजर आती हैं, और भी जीवन की आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, इस प्रयोग से दोस्तों हट जाएगी। तंत्रोक्त प्रयोग है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कोई, और इसको बहुत आसानी से सारे कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए कहेंगे जितना शेयर करें उतना ज़्यादा अच्छा है, लोगों का भला होगा। वीडियो में जो बताया जाए दोस्तों, प्रॉपर तरीके से देखें, सुनें, उसी के बाद प्रयोग करें ताकि आपका टाइम खराब ना हो। चलते हैं विधान पर कि आपने करना क्या है। जैसा कि बताया कि सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना है आपने, और मात्र सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन करना है, बाकी किसी दिन नहीं करना। करना क्या है आपने, 7 बेलपत्र ये लेने हैं आपने। अपने घर में सफ़ेद रंग का कोई भी साफ सुथरा कपड़ा, धुला हुआ, अनयूज हो तो और अच्छा है, वो बिछाएं, बैठ जाए। अपने सामने एक थाली रखें, थाली के अंदर थोड़ा सा केसर, जिसे उसकी स्याही बनाई हुई हो आपने, वो रखें, और 7 बेलपत्र ये रखना है, जो त्रिपुंड वाले आते हैं, यानी जो 3 जुड़े हुए होते हैं बेलपत्र, वो लेने हैं अपने सोमवार के दिन। अब इसको अपने सामने रखकर घर के मंदिर के सामने बैठ जाए, या फिर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जाए। दोनों में से जो अच्छा लगे आपको, सहूलियत हो, वो बेटर है। बैठकर अपने इष्ट को, पितरों को याद करके कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। कभी भी मंत्र जप तप कुछ भी करते हैं आप, चाहे वो व्रत कर रहे हैं, जिसका है उससे तो सहायता मांगनी है आपने, लेकिन हर प्रयोग के अंदर उनकी शक्ति, पितरों की, इष्ट देव, कुल देवी देवता, इनसे जरूर आशीर्वाद मांगे। सुरक्षा के लिए भी कई साधना जैसे दे रखी हैं, सुरक्षा के लिए भी मांगे, और साथ ही साथ सफलता के लिए भी। अब इनसे मांगकर अपने गुरु महाराज को याद करें, भगवान गणेश जी को याद करें, सफलता के लिए पूर्ण आशीर्वाद मांगे उनसे। जिस समस्या के समाधान के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, आपके पास कारोबार नहीं है, आपकी नौकरी लग जाए, आपके ऊपर तंत्र हुआ है, तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए मैं प्रयोग करने जा रही हूँ, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो हम दोनों के बीच में जो भी तनाव है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाए और आपस में नॉर्मल रहकर हम जीवन व्याप्त करें, जिए। या फिर किसी ने कोई बंधन डाल दिया, उस बंधन से मुक्ति के लिए कोई पितृदोष बताता, अगर किसी ने आपको बताया है कि कोई पितृदोष है घर के ऊपर, तो उस पितृदोष की मुक्ति के लिए। इसके अलावा भी जो भी आपके जीवन की समस्या है, धन आ रहा है लेकिन खर्चा, चाहे वो दवाइयों में जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, या कहीं पर आप लगा रहे हैं पैसा बिजनेस में, वो डूब रहा है पैसा, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए कि धन दौलत की प्राप्ति हो, कारोबार में वृद्धि हो, सर्व बाधाओं का नाश हो, ऐसा बोलकर यह प्रयोग करने जा रही हूँ। या इसके अलावा भी जो आपको आपके हिसाब से समझ आता है, शायद जो भी करेगा इस प्रयोग को, उसके जीवन में ये जो हमने अभी थोड़ी सी बातें कही हैं, इससे भी ज़्यादा कोई समस्याएं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से जो आपकी समस्या हो, आप उसको दोहरा दें, महादेव से, भगवान भोलेनाथ से, शंकर से याद करके, उनको हाथ में जल लेकर संकल्प करके ये क्रिया करनी है। और जो संकल्प होगा, जैसा कि हमने कहा, मात्र सोमवार के दिन करना है ये प्रयोग। सुबह
4 से लेकर 10 बजे के बीच बीच में आपने कर देना है। लास्ट 12 बजे, अवल तो 12 बजे मंदिर के द्वार जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, उससे पहले पहले आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, जैसा कि हमने कहा कि केसर की स्याही जो आपने पहले से अपने पास रखी है, आपको वीडियो में मंत्र दिया जा रहा है। नंबर 1 वाला जो मंत्र है, चांदी की, अनार की या चमेली की कलम लेनी है। उस स्याही से ये 1 नंबर वाला मंत्र जो है आपने बेलपत्र के ऊपर लिखना है, सातों के ऊपर। और उसके बाद लिखने के बाद हाथ में लेकर 7 बार, एक जैसे कि आपने एक बार लिख दिया एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबके ऊपर लिखकर आपने प्लेट में रख देना, थाली में। और थाली जमीन पर ना रखें, याद रखिएगा। सामने कोई चौकी पटरा लगाएं, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर स्थापना करें थाली की भी। और सामने अगर महादेव की फोटो हो आपके पास मंदिर में या साइड में कहीं, तो और ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो कैलेंडर ही क्यों ना हो, क्योंकि साधना नहीं है दोस्तों, ये उपाय है छोटा सा, इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखकर हमने रखने हैं। एक बेलपत्र उठाना है, अपने दोनों हाथों में रखना है, इस तरीके से दोनों हाथों में रख लेना है। 7 बार इसी 1 नंबर वाले मंत्र का आपने जाप करना है। उसको वापस रख देना थाली में, फिर दूसरे वाला उठाना है, सेम क्रिया 7 बार फिर से जाप करना है, उसको भी रख देना है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से 7-7 मंत्र सभी के ऊपर पढ़ेंगे आप। पहले लिखना है, साइड में रख देने सारे बेलपत्र, उसके बाद दोनों हाथों में लेना है अपने बेलपत्र को और 7 बार जाप करना है इसका मंत्र का, साइड रख देना, एक एक करके सातों के ऊपर ये करना है क्रिया। उसके बाद शिव मंदिर में जाना है, थाली लेकर, जो केसर की स्याही है वो अपने घर पर रख दीजिए। अब उसके बाद वहाँ जाकर जो 2 नंबर वाला मंत्र है, इस मंत्र को 7 बार पढ़ें, एक बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ा दें, शिवलिंग पर। उसके बाद दूसरा बेलपत्र उठाएं, 7 बार दूसरे नंबर वाला मंत्र पढ़ें, फिर चढ़ा दें। इस तरीके से हर बार 7 मंत्र पढ़ के जो बेलपत्र हैं भोलेनाथ महादेव पर, शिवलिंग पर चढ़ाते चले जाएं। ये क्रिया 7 सोमवार करनी है, सिर्फ सोमवार को, 7 सोमवार तक, जो भी नियम पालन होगा सोमवार को। रविवार की रात्रि अगर कोई शराब, अंडा, मीट कुछ भी खाता पीता है तो रविवार की शाम से ये समझ लीजिए नहीं खाना। ये क्रिया कर लें, उसके बाद फ्री हो आप। एक दिन पहले ही साफ स्वच्छ रहें तो बेटर है। बस इस तरीके से दोस्तों ये 7 सोमवार करना है आपको, अपने आप इसका प्रभाव, तंत्रोक्त क्रिया है, छोटा सा उपाय है, नॉर्मल सी बात है। चैनल के ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियो दी गई जिसके अंदर मंत्र मालाएं दी गई हैं, इतना माला जप कर रहा है आपने, और अगर छोटा सा कुछ दिया गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति होगी। आप खुद देखेंगे इसका चमत्कार। कम से कम तीसरे सोमवार आपको इस मंत्र का, इस उपाय का, क्रिया का चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। जो आपकी बाधा है, जिस बाधा को कहकर आप ये प्रयोग कर रहे हो, तीसरे ही सोमवार आपको अपने आप राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर सोमवार को किसी भी बीच में सोमवार की अमावस्या यानी सोमावती अमावस्या पड़ती है तो दोस्तों बहुत ही बेहतर होगा। जो नंबर 1 वाला मंत्र है, जिस समय आप घर से ये सारी क्रिया करके मंदिर में आएंगे, मंदिर में चढ़ा दोगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप। अपने पास एक जल का लोटा रखना है, सोमावती अमावस्या वाले दिन। उस दिन आप ये भी बोल सकते हैं पितरों से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए। अगर किसी का कोई पितर बंधन में है, प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो मैं उसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस मंत्र का जितना भी तप पुण्य है, शक्ति नहीं बोलनी है, इस मंत्र का जितना पुण्य है जो मैंने अर्जित किया है महादेव भोलेनाथ, सारा का सारा मेरे पितरों के पास जाए, ऐसा कहकर आपने जप करना है। जिस समय आप सारी की सारी क्रिया घर से करके मंदिर में आ जाएंगे और अपना जो काम है आपका वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से कम 21 माला इस मंत्र का जप करें और वो सारा तप, पुण्य, माला का जप का सारा अपने पितरों को अर्पण कर दें महादेव से कहकर। और वो जो जल का लोटा है सूर्यदेव को चढ़ा दें। इससे आपको पितरों की भी पूर्ण शांति मिलेगी। किसी का कोई पितर भटक रहा है
प्रेत योनि में किसी भी बाधा से, किसी भी तरह से उसकी मुक्ति नहीं हुई, चाहे वो तंत्र बाधा के कारण तंत्र से मृत्यु हुई है किसी की अगर, तो ऐसे में जो पितृ होते हैं दोस्तों, उनकी मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि जो भी शक्ति आती है मारने के लिए, जिस भी तांत्रिक ने छोड़ा, आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी लोग बैठे बैठाए अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है व्यक्ति, अचानक कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज नहीं होता और 2-4 दिन के अंदर व्यक्ति समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ऐसे में कोई तंत्र शक्ति उसका वध करती है, कह सकते हो, या मार देती है। जब उसकी आत्मा निकलती है दोस्तों, वो शक्ति उसको उठा के अपने काम करवाने के लिए साथ ले जाती है, उसकी मुक्ति नहीं होती और वो भटकती है आत्मा। तो ऐसे में दोस्तों वहां से भी प्रेत योनि से मुक्त होकर वो पितर जो है, जो भी ये प्रयोग करता है, किसी को लगता है उसके पितर इस तरीके से भटक रहे हैं, तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी और अगले लोग चले जाएंगे, जैसे जैसे उनको पुण्य बढ़ता जाएगा। ये आप सिर्फ इस कार्य के लिए भी मेन कर सकते हैं, ये सारी बाधाएं खत्म करने के लिए भी बोल सकते हैं, सर्व बाधाओं का ही नाश हो, सुखों की प्राप्ति हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये आपके माइंड में जिस समय आप करेंगे, उस समय जो जो आए बिल्कुल बोल सकते हैं आप, और सब मिलेगा। बहुत छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, एक बार जरूर आजमाएं इस चीज़ को। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।